चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सीमेन। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीमेन का बारे में पढ़ लिया था। सीमेन का फिजिकली टेस्ट कर लिया था, केमिकली टेस्ट कर लिया था, माइक्रोस्कोपी टेस्ट कर लिया था। सीमेन के बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। ठीक है, सीमेन के बारे में और क्या हमें स्टडी करना है। तो सीमेन का सैंपल कैसे करना है, ठीक है, जैसे यूरिन कर दिया, स्टूल कर दिया, स्प्यूटम कर दिया, सेम सीमेन का भी करना है। ठीक है, तो सीमेन क्या होता है? सीमेन सिंपल में जो हमारा रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, मेल जो स्पर्म होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम में सेल जो होता है स्पर्म, उसके साथ जो लिक्विड पार्ट निकलता है उसे क्या होता है? सीमेन कहलाता है। ठीक, सीमेन के बेस पे ही हम पता कर सकते हैं, टेस्ट पे पता कर सकते हैं कौन फर्टाइल है कौन स्टेराइल है, यानी किसका स्पर्म कितना स्ट्रांग है, किसका स्पर्म कितना वीक है। अगर स्पर्म स्ट्रांग होगा तो यानी फर्टाइल हो सकता है, अगर स्पर्म फर्टाइल मतलब स्ट्रांग नहीं होगा वो फर्टाइल हो जाएगा, यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, फ्यूचर नहीं कर पाएगा। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे? तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल से हमें पता होना चाहिए कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, अगर उसका pH 6.9 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या है? तो डेड हो जाता है, यानी उसकी pH वैल्यू 6.9 से कम होना चाहिए। ठीक, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए 6.5 to 10 के रेशियो में इसका टेस्टिंग किया जाता है। पीएच की जो टेस्टिंग होती है 6.5 to 10 के बेस पे किया जाता है। अब इसका पहले पीएच वैल्यू देखा जाता है, फिर इसका वेलोसिटी देखा जाता है कैसा है कैसा नहीं है, फिर इसका जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये चेक किया जाता है। ठीक, और किस ग्लैंड से निकल रहा है, कौन से पार्ट से सिक्रेट हो रहा है, वो पार्ट कैसा है, इसको चेक करना होता है। ठीक, तो ये सब चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीमेन का कैसे एनालिसिस करेंगे? तो सबसे क्या करेंगे हम लोग? एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड पे और कवर स्लिप, स्लाइड जानते हो स्लाइड क्या होता है? स्लाइड और कवर स्लिप, उसमें चेक करना होता है। तो ये 22x22 mm का स्लाइड होना चाहिए और उसमें 1/2 कवर स्लिप पेस्ट करना होता है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम इस बात को एक स्पेशल टेम्परेचर पे रख कर चेक करते हैं कि वो मोटाइल है कि नहीं, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली कोई भी चीज़ देखने के लिए सिंपल सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं, जो सेल होता है सेल के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखने के लिए हम उसकी पहले क्या देखते हैं? मोबिलिटी, ये मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। इस पर क्या करता है? मूवमेंट करता है, उसका हेड रीजन होता है और टेल रीजन होता है। हेड रीजन जो होता है एक्रोसोम का बना होता है। ठीक है, वो क्या करता है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है और एक्रोसोम जो होता है गाल्गी बॉडी का पार्ट का बना होता है, तो मोटाइल होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है लोअर से हायर रखा जाता है, जैसे कि नाम हम करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस उसको टेस्टिंग के लिए। हमारे बॉडी में जो स्पर्म बनता है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। ठीक, और 15 से लेकर 37 तक के उसको टेस्टिंग करने के लिए उसका यूज किया जाता है कि क्या है कैसे कैसे उसका टेस्टिंग किया जाता है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि अगर वो एग्जैक्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होता है अलग अलग टाइप का ये स्पर्म है। ठीक है, ये देखिए हेड से, ठीक है, इसे हम एक्रोसोम कहा जाता है और ये टेल रीजन। ठीक है, हेड और टेल
ये रीजन होता है अलग अलग शेप का होता है, ये अलग शेप का, ये अलग शेप का, ये अलग शेप का, ये अलग शेप का, ये अलग शेप का। ठीक है, अगर किसी का हेड रीजन स्मॉल साइज का है, किसी का हेड रीजन लार्ज साइज का, ठीक है, और किसी का टैपरिंग साइज का होगा। आराम से आराम से और सिखा अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं सीमन एक्सपेरिमेंट एनालिसिस। ठीक है, लैब में लेबोरेटरी में कैसे टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, फिजिकली पढ़ लिया हमने, केमिकली पढ़ लिया, लैब में माइक्रोग्राफी कैसे स्टडी किया जाता है। ठीक है, कैसे टेस्टिंग किया जाता है उसके लिए पढ़ना है कि हम कौन सा सीमन को देखकर या सीमेंट का टेस्ट करने के बाद जान सकते हैं कि वो इन वाइटो इन आइडियल का ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मान लीजिए कोई मेल और फीमेल में किसी के बॉडी में स्पर्म नहीं बन पा रहा मेल में, और किसी के बॉडी में फीमेल में ओवा नहीं बन पा रहा, फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल टेक्निक से क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन कराते हैं। ठीक है, आप लोग ने नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, लेबोरेटरी में हम मेल का स्पर्म निकाल कर और फीमेल का ओवा निकाल कर लेबोरेटरी में एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या करते हैं, फ्यूजन कराते हैं। फ्यूजन कराने के बाद क्या होता है, उसमें आर्टिफिशियल नाम टेक्निक से करते हैं और जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट एक सेल है, फीमेल के बॉडी में ओवरी में इंसर्ट करवाने के, फिर वहाँ से डेवलप होता है। इसी टेक्निक को बोला जाता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि हो सकता है किसी की ओवा के नाम में किसी फीमेल में ओवा डेवलप नहीं हो पा रहा, तो ओवा जब डेवलप नहीं हो पाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि किसी दूसरे फीमेल में चेक किया जाता है कि आप हमारे क्या नाम में स्पर्म ओवा को सबके ओवरी में इंसर्ट कर दिया जा रहा है, और जैसे ही चाइल्ड डेवलप होगा आप हमको उस बच्चे को दे देंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत पैसा दिया जाता है, सेरोगेट मतलब बोला जाता है उसको। ठीक है, सेरोग्रेसी एक का मतलब सेरोग्रेसी इंडिया में भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, फॉरेन में ये होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि भाई जब IVF टेक्निक यूज करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो भाई 1 लाख 2 लाख रुपये लग रहा है, तो क्या किया जाता है, पहले स्पर्म टेस्टिंग किया जाता है। स्पर्म के लिए क्या सीमेन टेस्टिंग किया जाता है, तो सीमेन सही है कि नहीं है, स्पर्म यूज कर पाए नहीं कर पाएगा, मतलब हम फर्टिलाइजेशन करा दें और क्या नाम है आर्टिफिशियल टेक्निक से, और पता चला वो फर्टिलाइज भी ना कर पाए, फ्यूज भी ना हो पाए। ठीक है, तो पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। तो मेहनत पूरा बर्बाद हो गया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पर्म और ओवा को टेस्ट कर लेते हैं कि स्पर्म सही है कि नहीं सही, ओवा सही है कि नहीं सही है। ठीक है, स्पर्म अगर सही है तो फ्यूजन अगर होगा तो चाइल्ड जो बनेगा, जाइगोट जो बनेगा तो बेड डेवलप होगा कि नहीं होगा। वैसे मान लो कभी कभी होता नहीं है कि किसी के बॉडी में स्पर्म या ओवा, मेल का अगर स्पर्म वीक होगा, कमजोर होगा या कोई डिसऑर्डर हो सकता है, ओवा में उसमें कोई डिसऑर्डर होगा तो चाइल्ड को बहुत सारी बीमारी आ जाती है, पूरा बॉडी आगे बनता ही नहीं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, पता नहीं क्या बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, जैसे अब आज आ गया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जानते हो ना, हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी के माता पिता कोई रोग है, डिजीज है, तो हम क्या करते हैं, जाइगोट बनते समय ही चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर कोई डिसऑर्डर हो उस जीन को निकाल लेंगे, उस जीन को हटा लेते हैं। ठीक है, उस जीन को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। बायोटेक जानते हो ना, बायोटेक्नोलॉजी।
एग्जांपल दे रहे हैं। एक बोट है, बोट का स्पेशल कैरेक्टर क्या है? मिल्क प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस होता है। बोट में क्या होता है? बोट जैसे अभी डेंगू फैलेगा, डेंगू में क्या होता है, क्या नाम है, हमारे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो बकरी के दूध को पिलाया जाता है। उसमें पपीता या बकरी का दूध पिलाया जाता है, तो कितना महंगा मिलता है। तो जो बकरी का दूध होता है मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक। और एक एनिमल है सीप, भेड़। भेड़ से भी क्या मिलता है? ऊन मिलता है, ठीक है, ऊन मिलता है। और ठीक है, अब देखो सेब, बकरी और सीप एक जैसा ही लगता है, एक जैसा दिखता है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने कुछ टेक्निक आती है, उन्होंने सोचा कि हम बकरी को अलग पालते हैं, भेड़ को अलग पालते हैं, ठीक है। इसको इससे हमें ऊन क्यों निकला रहता है, इसका हमें केवल क्या मिलता है? दूध मिलता है। तो क्यों ना इसमें ऊन वाला जीन या इसमें दूध वाला जीन आपस में एक्सचेंज करें, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उसके जीन को इसमें डाल दिया, मिल्क वाले, ठीक है, मिल्क वाले जो जीन होता है निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक। अब क्या होगा, एक नया एनिमल बन गया जिसका नाम डॉली रखा गया, एक नया एनिमल हो गया। अब इससे ऊन भी मिल रहा है, इससे दूध भी मिल रहा है, उस एनिमल का नाम, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी कि हम जीन को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। तो कोई स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। भाई एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग टमाटर खाते हैं, ठीक है। टमाटर क्या है? फल है, फ्रूट है। टमाटर क्या है? फल है। ये हमेशा क्या फल है, तो फल क्या होगा, ये मिट्टी के ऊपर ही आएगा, ठीक है। फिर आते हैं पोटैटो, आलू। आलू क्या है? आलू स्टेम है, तना है, ये क्या होता है? जमीन के अंदर होता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, दिलाव दिया, इन दोनों का जीन एक ही में करते, एक ही पौधा बनाए, ठीक है, एक ही पौधा बनाए। उसी पौधे में ऊपर जो क्या नाम, ऊपर वाला भाग है, जमीन के ऊपर जो रहता था ना, उसमें टमाटर निकलेगा, और उसी पौधे में, ठीक है, पोटैटो निकलेगा, ठीक। उसका नाम क्या पड़ गया? पोटैटो। उसका नाम क्या पड़ गया? पोटैटो। हुआ कि नहीं, एक ही पौधे में आलू भी मिल गया और उसका नाम टमाटर भी मिल गया, ठीक। तो सेम मेल ह्यूमन में मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। मान लो क्या करते हैं, मेल में कोई बीमारी हो, फीमेल में हो सकता कोई बीमारी हो, तो ठीक है, अगर जायगोट बनेगा, चाइल्ड बनेगा, ठीक है, इसके स्पर्म और इसके ओवा, अगर इन दोनों को हम चेक कर लेंगे तो जो जायगोट बनेगा, अगर उसका कोई बीमारी हो तो हम क्या करेंगे, उस बीमारी को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बीमारी क्या निकाल सकते हैं? बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर इन विट्रो फर्टिलाइज करते हैं, यानी मेल के बॉडी के स्पर्म को बाहर निकाल लेते हैं, लैब में निकाल लेते हैं टेस्टिंग के लिए, और फीमेल के ओवा को भी बाहर निकाल लेते हैं टेस्टिंग के लिए। लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे कि इसका स्पर्म, जो मेल का स्पर्म है, सही है कि नहीं है। अगर सही होगा वही हम क्या करेंगे, जायगोट बनाएंगे लेबोरेटरी में। अगर सही नहीं होगा क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आने वाला जनरेशन बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो हर जगह ये हॉस्पिटल खुल रहा है IVF,
ठीक है। पहले क्या होता था, क्या नाम है, जैसे आज के 10 साल 20 साल 50 साल पहले की सबकी थिंकिंग थी कि अगर किसी घर में लड़की हो रही है, ठीक है, लड़की हो रही है, बार बार लड़की हो रही है, तो क्या करते हैं, उसकी फीमेल को बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, मदर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं करते थे, लड़की को जला दिया जाता या उसके एम्ब्रियो को इस तरह करके टेस्ट कर दिया जाता था, मार डाला जाता था। ठीक, क्या नाम है, इतनी ज़्यादा साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, घर तक पहुँचता नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। किसी को नहीं पता था कि अगर किसी के यहाँ बार बार लड़की हो रही है या बार बार लड़का हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन होता है, मेल। ठीक है, यानी एक्स वाई का वो होता है, अगर ये हावी हो गया तो लड़का होगा, अगर ये हावी नहीं हुआ तो लड़की होगी। जिम्मेदार ऐसा कौन होता है, मेल होता है। ठीक है, अगर किसी के घर में बार बार लड़की हो रही है, किसी घर में बार बार लड़का होगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है, मेल होता है। लेकिन क्या किया, फीमेल को दे दिया जाता था, फीमेल को मारा जाता था, जला दिया जाता था, दहेज हत्या के नाम देखो के नाम कर दिया जाता था। इस अभी भी बहुत सारे जहाँ पर बहुत सी जगह पर है जहाँ पर इतना ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोग महिलाओं को ही जिम्मेदार मान लेते हैं। ठीक है, जैसे पता चला कि लड़की पैदा होने वाली, लड़की को ही मार डाले, उसकी मदद को ही मार डालते, घर से बाहर निकाल देते। ठीक, तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, हम लोग जानकार हो गए हैं कि अगर किसी की लड़की हो रही, किसी लड़का हो रहा, जिम्मेदार कौन होता है, सब मेल होता है। ठीक है, तो किसी के अगर कोई बच्चा हो रहा है, तो बच्चा बॉडी का डेवलप आगे नहीं डेवलप हुआ, यूट्रस में उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई या कोई कमियां आ गई, बीमारी आ गई, तो हमेशा क्या हो जाएगा, हम आप पहले ही क्या करेंगे, उसका टेस्टिंग कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि वो बच्चा कैसा होने वाला, फ्यूचर में कैसा होगा। ठीक है, इसी शिक्षा को क्या बोला जाता है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये स्पर्म है, ठीक है, अलग अलग शेप साइज का स्पर्म है। ठीक है, अलग अलग देखिए पूरा स्ट्रक्चर है, किसी का लार्ज होता है, किसी का स्मॉल होता है। ठीक है, इसमें देखो एसिमेट्रिकल है, नॉन इंसर्टेड है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्टेड है, किन पीस है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक होता है, वाइड होता है, डुप्लीकेट होता है, कॉन्जुगेटेड होता है। ठीक है, शॉर्ट टेल होता है, टर्मिनल ड्रॉपलेट होता है, हेयर पिन टेल होता है, वेट टेल होता है। ठीक है, डेस्क ये होता है। ठीक है, रेड्यूस एक्रोसोमी रेड्यूस होने लगता है, रिनली क्या होने वाला था, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के बाद हम ये सब टेस्टिंग करने के बाद चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्पर्म बहुत अच्छा होता है, कौन सा स्पर्म बहुत खराब होता है। कौन सा स्पर्म को हम टेस्टिंग के बाद उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, चूजा कर सकते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए ही हम क्या करते हैं, सीमेन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सीमेन टेस्ट करते हैं। तो सीमेन टेस्ट करने के लिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जानते हो ना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो भी पैंडेमिक आती है, जो भी मेडिसिन बनती है, सबका अप्रूवल कौन करता है, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, एक लिमिटेशन बना देता है कि ये लिमिट, जैसे भी कोविड आया था, कोविड आने के बाद जिसमें वैक्सीन बना था, वैक्सीन के लिए WHO भेजा गया,
WHO ने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो अभी सबके लगा हुआ, कोई भी दवा बनती है, कोई भी मेडिसिन बनती है, कोई ड्रग्स बनता है, कोई वैक्सीन बनता है, सब कौन करता है, अप्रूव करता है, WHO अप्रूव करता है। अगर WHO ने अप्रूव कर दिया तो हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर इसने मना कर दिया कि हाँ डेंजर है, उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक टीम होती है, बहुत अच्छी WHO की टीम होती है, मतलब पैनल बना होता है पूरे वर्ल्ड का, जितने भी कंट्री हैं सारी कंट्री का ये क्या करता है, पूरा का पूरा कंट्रोल रखती है। ठीक, अगर जैसे हमारे बॉडी पे, हमारे इंडिया में कोई चीज़ खोज हुआ, जैसे अभी रसिया में कैंसर का वैक्सीन आ गया, ठीक है, कैंसर अगर किसी को कैंसर ही नहीं होता वहाँ पर वैक्सीनेशन सुविधा कर दिया गया, ठीक है। जैसे कैंसर होता है वैसे WHO के पास गया है, उसने अप्रूव अगर कर दिया पूरे वर्ल्ड में सप्लाई में किसी कैंसर ही नहीं, कैंसर की दवा आ जाए। बहुत बेनिफिट है ये समय सबसे डेंजर बीमारी क्या है, कैंसर। कैंसर अगर किसी को हो गया इलाज, हाँ इतना पॉल्यूटेड एरिया है सर, कैंसर कोई बीमारी थोड़ी नहीं है, अनलिमिटेड कोई ग्रोथ, कोई सेल है अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगा, बस कैंसर हो गया, कहीं भी हो सकता है। ठीक, जैसे इस समय का नाम समझोगा कैंसर, और इससे लंग्स कैंसर ज़्यादा फैला, किसी भी दूर जाना, ठीक है। स्मोकिंग कर रहे हैं सब, एल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो सब कैंसर। ड्रिंक करते होते हैं, करना नहीं, ठीक। तो WHO ने एक वैल्यू फिक्स कर दिया है कि अगर 50% या मोर देन उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है या 25% रैपिड कर रहा है, तुरंत कर रहा है, मोटिलिटी हो रही, मूवमेंट हो रही है, तो हम कैसे उसको टेस्टिंग करेंगे। हम अगर 50% वाला है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कि 25 वाला होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम रिजल्ट चेक करते हैं सबसे पहले मोटिलिटी के बारे में। भाई हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो मोटाइल है कि नहीं है, फिर उसका शेप साइज देखते हैं, उसका शेप साइज है कि नहीं है, फिर उसमें देखते हैं साइटोप्लाज्म प्रोटीन का नाम, उसमें सारा मटेरियल है कि नहीं है। जैसे क्या नाम है, हम लोग खाते पीते हैं तो हेल्दी है, वैसे स्पर्म और ओवा भी एक सेल है, उसमें भी न्यूट्रिशन होता, न्यूट्रिशन पार्ट है कि नहीं है, सब चेक किया जाता है, तब जाके वो वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। एक बार में लगभग बिलियन से मिलियन लगभग स्पर्म निकलते हैं, ठीक, कोई काउंटिंग नहीं होती, लाखों सैकड़ों, ठीक है। वो स्पर्म क्या होता है, पर ml कितना फ्यूजन हो रहा है, कितना डेड हो जाते हैं। जैसे स्पर्म और ओवा, स्पर्म और ओवा फ्यूज हुए तो क्या हुआ, स्पर्म निकला, मान लो 10,000 5,000 निकला, जो ओवा के पास गया फ्यूज किया, फ्यूज हो गया, ठीक है, वहाँ तक जाते जाते, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्पर्म होते हैं रास्ते में ही मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। जो लास्ट में ओवा के पास पहुँचता है वही विनर होता है, वही फ्यूज कर पाता है, ठीक है। तो कौन कौन क्या नाम है, कौन पहुँच पाएगा, कितनी क्या नाम है कैपेसिटी होती है, मोटिलिटी कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, वही स्पर्म को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक। ये इसकी वैल्यू स्पर्म, ठीक है। अगर उसका कंसंट्रेशन, ठीक है, या तो इक्वल हो या तो लेस देन, कितना 15 × 10⁶ स्पर्म पर ml, ठीक है, कंसंट्रेशन।
नंबरिंग जो हो इक्वल या लेस देन 39 इंटू 10 की पावर 6 पर KJ। अगर इतना होता है टेस्टिंग में, हम इतना करते हैं तो वो क्या होगा, पावरफुल होगा, यानी फर्टिलाइज कर जाएगा। अगर इससे कम हो, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बेकार, बड़े बड़े डिसार्डर आ जाएगा, कोई कोई कमियाँ आ जाएगी, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो WHO हमेशा इस वैल्यू को प्रूव करता है कि वैल्यू इतना होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। 5